अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैराना। आप देख रहे हैं राजपूत एजुकेशन सिस्टम। आज की इस वीडियो में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को मैं बहुत अच्छी अपडेट देने वाला हूं। देखें, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जब रिज़ल्ट अनाउंस होता है, रिज़ल्ट अनाउंस होने के बाद स्टूडेंट अपना रिज़ल्ट चेक करते हैं और इनके रिज़ल्ट पर कुछ अलामत ज़ाहिर हो रही होती हैं। कौन सी अलामत होती हैं? जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसी कुछ अलामत होती हैं और स्टूडेंट परेशान होते हैं कि इन अलामत का क्या मतलब है, क्या नहीं है, हमें क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। देखें स्टूडेंट, आज की इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन अलामत का मतलब बताऊंगा कि इन अलामत का क्या मतलब है और अगर आपके रिज़ल्ट पर ये अलामत लग जाए तो आपने क्या करना है, क्या नहीं करना। तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देख लेना है। वीडियो को आपने लाइक कर लेना है। चैनल पे नए हैं या चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी जो बेल है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नए आने वाली जो मालूमाती वीडियो है उसका जो नोटिफिकेशन होता है आपको सबसे पहले मिल सके और सबसे पहले उस वीडियो के मुतालिक अपडेट हासिल कर सकें। चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। जी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने रिज़ल्ट अनाउंस किया। रिज़ल्ट अनाउंस करने के बाद आपके रिज़ल्ट पर कुछ इस तरह की अलामत ज़ाहिर हों तो इनका क्या मतलब है। देखें, सबसे पहले तो बात करते हैं आपके रिज़ल्ट पर अगर RE आ जाए। RE से मुराद होता है री अपीयर एग्ज़ाम। आपने कोई भी असाइनमेंट नहीं लिखनी, कोई भी एडमिशन नहीं भिजवाना, कोई भी वर्कशॉप अटेंड नहीं करनी, सिर्फ़ और सिर्फ आपने अपना पेपर देना है अगले सेमेस्टर में। जब आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में पेपर होंगे तो उसमें यूनिवर्सिटी आपकी रोल नंबर में ये कोर्स कोड भी मेंशन कर देगी कि आपने इस कोर्स कोड का पेपर देना है, इसका आपका RE आया था। तो आपने बस सिर्फ और सिर्फ पेपर देना है और किसी किस्म का कोई भी एडमिशन नहीं भिजवाना, कोई भी असाइनमेंट नहीं लिखनी, कोई भी वर्कशॉप नहीं आपने अटेंड करनी। अब मैं बात करता हूं आपके रिज़ल्ट पर अगर ARE आ जाए। ARE से मुराद है कि अगेन रीअपीयर एग्ज़ाम। अब आपने सिर्फ और सिर्फ अपना दोबारा पेपर ही देना है, किसी किस्म की कोई भी असाइनमेंट नहीं लिखनी, कोई भी एडमिशन नहीं भिजवाना, कोई भी वर्कशॉप अटेंड नहीं करनी। ARE वालों ने भी वही काम करना है जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है कि आपने अगले सेमेस्टर में सिर्फ आपने अपना पेपर देना है। तो इसके बाद बात करते हैं जिन स्टूडेंट के रिज़ल्ट पर RW आ जाए। RW से मुराद होता है री अपीयर वर्कशॉप। मतलब कि आपने नेक्स्ट सेमेस्टर में जब वर्कशॉप स्टार्ट होंगी आपने सिर्फ और सिर्फ वर्कशॉप अटेंड करनी है। आपने चेक कर लेना है अपने गाही LMS पोर्टल पर कि आपका वर्कशॉप का शेड्यूल आया या नहीं आया। अगले सेमेस्टर में जब वर्कशॉप स्टार्ट होंगी, जब शेड्यूल आएगा आपने सिर्फ और सिर्फ वर्कशॉप अटेंड करनी है। कोई भी एडमिशन नहीं भिजवाना, कोई भी असाइनमेंट नहीं लिखनी, कोई भी पेपर आपने नहीं देना। इसके बाद बात करते हैं जिन स्टूडेंट के रिज़ल्ट पर ARW आ जाए। इसका मतलब होता है अगेन रीअपीयर वर्कशॉप। ARW वालों ने भी सेम वही करना जैसा कि मैंने अभी RW वालों को बताया है कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी वर्कशॉप अटेंड करनी है, कोई भी असाइनमेंट, कोई भी एडमिशन, कोई भी पेपर नहीं देना। इसके बाद मैं बात करता हूं कि जिन स्टूडेंट के रिज़ल्ट पर फेल एब्सेंट आ जाए। जिन स्टूडेंट के रिज़ल्ट पर फेल एब्सेंट आ जाए, इन दोनों स्टूडेंट के लिए सेम एक ही मेथड है। सबसे पहले मैं बात करता हूं फेल वालों की। फेल आपका क्यों आता है? लास्ट चांस होता है आपके पास वर्कशॉप या आपको पेपर क्लियर करने में। आप वर्कशॉप या पेपर नहीं क्लियर करते, यूनिवर्सिटी आपके रिज़ल्ट पर फेल मेंशन कर देती है, या आपने अगर अपनी असाइनमेंट भिजवाई हो तो उसमें पासिंग मार्क्स ना हासिल किए हों, इस सूरत में फिर आप फेल हो जाते हैं। एब्सेंट क्यों होते हैं? ना आपने अपनी असाइनमेंट भिजवाई हो, ना आपने अपना पेपर दिया हो, ना वर्कशॉप वगैरह अटेंड की हो, तो इस सूरत में आप एब्सेंट हो जाते हैं। जब आप फेल या एब्सेंट हो जाते हैं तो आपने दोबारा अपना एडमिशन भिजवाना होता है इन कोर्स कोड का। जब आपके तमाम सेमेस्टर के एडमिशन चले जाते हैं, नेक्स्ट सेमेस्टर में आपने इन फेल और एब्सेंट कोर्स कोड का एडमिशन भिजवाना होता है। जी, अब बात करते हैं आपके रिज़ल्ट पर अगर NAW आ जाए। NAW से मुराद है नॉट अटेंडेड वर्कशॉप। अब आपने दोबारा अपनी वर्कशॉप अटेंड करनी है। आपने पहले अपनी वर्कशॉप जो है वो अटेंड नहीं की थी, तो जिसकी वजह से NAW आपके रिज़ल्ट पर आ गया है। तो इस सूरत में अब आपने दोबारा वर्कशॉप ही अटेंड करनी है। तो इसके बाद मैं बात करता हूँ RL। अगर आपके रिज़ल्ट पर RL मेंशन हो तो आपने कुछ दिन इंतज़ार करना है, 5 से 7 दिन इंतज़ार करना है। 5-7 दिन के अंदर अंदर यूनिवर्सिटी आपका जो रिज़ल्ट है उसको अपडेट कर देगी। इससे मुराद है कि रिज़ल्ट लेट। आपका जो रिज़ल्ट है वो यूनिवर्सिटी ने रोक लिया है, 5-7 दिन तक आपने इंतज़ार करना है। अगर आपका रिज़ल्ट शो हो जाए तो ठीक है, अगर ना शो हो तो आपने अपने रीजनल ऑफिस भी कॉन्टैक्ट करना है और आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को हेल्प डेस्क पे कंप्लेन भी करनी है। हेल्प डेस्क पे कंप्लेन कैसे करनी है, उस वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, वो वीडियो पहले से बनाई हुई है।
उस वीडियो को देखें और उसी वीडियो के मुताबिक आप अपना हेल्प डेस्क पे कंप्लेन करें ओपन यूनिवर्सिटी को, और इंशाल्लाह जो आपका रिज़ल्ट है ये ठीक हो जाएगा। तो डी स्टूडेंट, इसके बाद मैं बात करता हूँ आपके रिज़ल्ट में अगर REW आ जाए। REW से मुराद होता है रीअपीयर एग्ज़ाम एंड वर्कशॉप। मतलब अब आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपना एक तो पेपर देना है, दूसरा आपने वर्कशॉप अटेंड करनी है। कोई भी एडमिशन नहीं भिजवाना, कोई भी असाइनमेंट नहीं लिखनी, ठीक है। नेक्स्ट सेमेस्टर में आपके इम्तिहानात होंगे और वर्कशॉप होंगी, तब उस सेमेस्टर में आपने अपने इन कोर्स कोड की वर्कशॉप और आपने अपनी जो इम्तिहानात है, पेपर है, वो देना है जिस पे REW लिखा होगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ जिन स्टूडेंट के रिज़ल्ट पर AREW आ रहा हो, तो इससे मुराद होता है अगेन रीअपीयर एग्ज़ाम एंड वर्कशॉप। मतलब कि अब आपने फिर से दोबारा अपना पेपर और आपने वर्कशॉप अटेंड करनी है। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि आपने अगले सेमेस्टर में अटेंड करनी है, सेम वैसे ही आपने अपनी अगले सेमेस्टर में जो आपकी रोल स्लिप आएगी, इम्तिहान स्टार्ट होंगे, तो उसमें रोल स्लिप में आपका ये कोर्स कोड भी मेंशन हो जाएगा कि आपने इसका एग्ज़ाम देना है। और अगले सेमेस्टर में जब आपकी वर्कशॉप स्टार्ट होंगी तो उसमें आपका इस कोर्स कोड का शेड्यूल भी आ जाएगा कि आपने इन कोर्स कोड की वर्कशॉप दोबारा से अटेंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट, देखें ये थी वीडियो जिसमें मैंने आपको मुकम्मल क्लियर कर दिया है। आपका कोई भी सवाल है आप कमेंट कर दें, इंशाल्लाह आपके कमेंट का ज़रूर जवाब देंगे। और आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई है। तो चैनल पे नए हैं, ये चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी जो बेल है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नए आने वाली जो वीडियो है उसका जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल सके। मुझे दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।